बुरा ना मानना। बहुत बार हम लोग मां की ममता को समझ नहीं पाते। बालक बड़ा होता है तो मित्र मिल जाते हैं, युवान होता है तो पत्नी मिल जाती है, वृद्ध होता है तो बच्चे मिल जाते हैं। लेकिन मां आखिर मां रहती है। वो बाल्यपन में भी बालक के प्रति चिंता करती है, युवानपन में भी बालक के प्रति चिंता करती है, और वृद्धपन में भी बालक की चिंता करती है। वो कभी भी अपनी ममता से परे नहीं होती, बाहर नहीं होती। मां का दर्जा इसलिए महान है पूरे ब्रह्मांड में, क्योंकि एकमात्र मां है जो अपने बच्चों का भला चाहती। हमको एक घटना याद है इंदौर की। एक 60 साल की बूढ़ी मां ने 35 साल के अपने बेटा को किडनी दान दी लड़कर। तो वो जब हमने पूरी घटना सुनी तो हमारी आंखों में आंसू आ गए। भैया, बूढ़ी मां ने कहा तू भाई की किडनी मत ले और किसी से अपेक्षा मत रख, हम किडनी देते हैं। 60 साल की बूढ़ी मां ने अपने बेटा को जीवन और बढ़ा देने के लिए अपनी किडनी दान कर। और वो पल इतना भावुक था कि अस्पताल में जिन डॉक्टरों ने ऑपरेशन किया वो भी मायूस हो, वो भी नर्वस हो गए, उनकी भी आंखों में आंसू आ गए। और हमने, जब हमारे पास ये बात आई, हम भी वहीं बैठे थे इंदौर में, तो किसी ने हमें ये बात सुनाई। तब हमने एक ही बात कहा, भैया पहले मां ने जन्म दिया अपनी कोख से, अब दोबारा जन्म दिया अपनी किडनी देकर के। मां किसी भी परिस्थिति में पहुंच जाए पर कभी भी अपने बालक को दुखी नहीं देखना चाहिए। तो मां को गाली दे दो, उल्टा सीधा कह दो, डांट दो, डपट दो, माता जी की सुनो ना। पर तुमने घरों में देखा होगा माता जी फिर भी रात हो जाएगी वो थाली लेके भोजन आई जाएगी, खा लो, जो होना है सो होना। बात भले ही ना करेगी पर भोजन देगी जरूर। ज्यादा नाराज हो जाएगी तो बात नहीं करेगी पर भोजन जरूर देगी, डांटेगी, डपटेगी। लेकिन वो हर पल मां केवल बालक का भला चाहती। हमने देखा है कई माताओं को हमारे पास आती हैं जिनके बच्चे विदेश में रहते हैं ना, वो यहाँ आके पता है क्या कहते हैं, गुरुजी, हम उनसे कहते हैं माता जी आपके शरीर में बहुत पीड़ा है। उनके शब्द मुंह से जो निकलते वो बड़े विचित्र निकलते। गुरुजी हमाओ तो सब ठीक हो जाए है, आप हमारी छोड़ो, ऐसो आशीर्वाद दो परदेश में हमाओ लड़का रात है वो ठीक रहे। बताओ ऐसी भावना किसी की हो सकती है? बोलो, क्या ऐसी भावना किसी और की हो सकती है? मित्रों की भावना तब तक आपके प्रति समर्पित है जब तक तुम्हारे जेब में मनी राम। दोस्त यार तब तक आपके हैं जब तक तुम्हारे चेहरे पर चमक है और पॉकेट में मनी राम, तब तक ही दोस्ती निभाएंगे। साथी तब तक ही तुम्हारे साथी हैं जब तक तुम कुछ हो। जैसे ही तुम्हारा बिगड़ जाए तो वो तुम्हारा साथ छोड़ देंगे। देख लें कि तुम बर्बाद हो गए, तुम्हारा साथ छोड़ देंगे। पर भैया पूरी दुनिया साथ छोड़ सकती, बुरा ना मानना। एक घड़ी पिता साथ छोड़ देगा, पत्नी भाग जाएगी, मित्र दूर हो जाएंगे, कोई तुम्हारा सगा संबंधी तुम्हारे साथ खड़ा नहीं होगा। लेकिन एक बात आज हम दावे से कह सकते हैं, तुम कितने भी बुरे रहो तुम्हारी मां जरूर तुम्हारे साथ खड़ी। और हमारा मानना है परमात्मा के शब्द में भी मां है कि नहीं? कहो परमात्मा, बोलो बोलो। देखो है मां, परमात्मा शब्द में भी मां है, महात्मा शब्द में भी, और जन्म देने वाली भी।
हमें लगता है वो परमात्मा हर पल साथ नहीं रह सकता, इसलिए उसने मां को बनाया है। मां के रूप में परमात्मा ही है, जन्म देने वाला तो परमात्मा ही हो सकता है। बालाजी महाराज के कृपा पात्र बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर परम पूज्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज का पावन संकल्प। मध्य प्रदेश में छतरपुर के ग्राम गढ़ा में बनेगा विश्व स्तरीय कैंसर अस्पताल एवं रिसर्च सेंटर, जिसकी आधारशिला देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से रखी जा चुकी है। 200 करोड़ रुपए की लागत वाले 100 बेड के इस अस्पताल में गरीबों का होगा मुफ्त इलाज। ये बहुत बड़ा अवसर है, बहुत बड़ा काम है। संकल्प बड़ा हो, संतों के आशीर्वाद हो, प्रभु की कृपा हो, तो समय सीमा में सब पूर्ण होता है। हमारे प्रियजनों, बागेश्वर धाम पूरे भारत के लोगों, अभी तक अस्पतालों में मंदिर थे, अब मंदिर में अस्पताल होगा। कैंसर हॉस्पिटल निर्माण हेतु सहयोग देकर पुण्य के भागी बने।